बच्चों हम पढ़ेंगे सार्थक अंक। किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को प्रकट करने के लिए हमको कितने अंकों की आवश्यकता पड़ रही है उसको क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। यदि हम किसी मीटर पैमाने से हम जो है क्या कर रहे हैं, किसी लंबाई को नाप रहे हैं तो वो आ रही है सपोज 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर में कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो ये इसको प्रकट करने के लिए, इस लंबाई को प्रकट करने के लिए क्या हो गए, सार्थक अंक हो गए। तो आगे बढ़ेंगे, किसी संख्या में सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो 4-5 पॉइंट 5-7 पॉइंट हैं इसमें। नंबर 1, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब सार्थक अंक कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से सपोज कोई अंक आ गया 572.79, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और 5 इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार से 572.79 को अगर हम हमारे पास इसकी जगह 5.7279 भी होता तो भी सार्थक अंक कितने होते, 5 ही होते। इसी प्रकार से 2 अशून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक, 2 अशून्य अंक, यानी कि जैसे यहाँ पर हमने प्रकट की है 17.0046, तो 7 और 4 अशून्य अंक है, इनके बीच के जो शून्य हैं 0.00, ये भी क्या आ जाएंगे, सार्थक अंक आ जाएंगे। तो इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार नंबर 3 है, दशमलव के पूर्व अशून्य अंक हों तो दशमलव के बाद के सभी शून्य भी सार्थक अंक होंगे। जैसे 7.0046 है, तो दशमलव से पूर्व जो है 7 है, तो इसके बाद दशमलव के बाद आने वाले जो 2 शून्य हैं, 0 ये भी क्या गिने जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। तो कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएंगे। गलती से लिख दिया गया है 6, 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार 6.600.012 है, ये देखिए। तो दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक कौन सा आ गया, 6 आ गया। तो सारे जो शून्य हैं इनके बीच के वो क्या हो जाएंगे, 3 और 3 6। यहाँ पर भी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 सार्थक अंक होंगे। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है इसका, दशमलव के पूर्व अशून्य अंक न हो तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। यानी कि अगर दशमलव, यहाँ पर देखिए दशमलव है, दशमलव से पूर्व क्या है, शून्य है, तो इसके बाद की ये जो 2 शून्य हैं ये क्या नहीं होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। तो सिर्फ सार्थक अंक क्या होंगे, 1 2 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक, इसी पर हम आगे चलेंगे। दशमलव बिंदु के बाद के दाईं ओर अशून्य अंक के बाद सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब देखिए ऐसी स्थिति है यहाँ पर, लेकिन ये अंत में आए हैं शून्य, ये वाला जो शून्य है ये अंत में आया है, तो दशमलव के बाद के अंत में आने वाले शून्य सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पर चाहे यहाँ पर अशून्य है, दशमलव से पहले शून्य है, लेकिन फिर भी जो है ये जो शून्य होगा ये क्या होगा, सार्थक अंक होंगे, और इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 1 2 3 सार्थक अंक होंगे। इसी प्रकार के 6.1020 है, यहाँ पर अशून्य अंक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे। दशमलव रहित संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा है दशमलव रहित है, ये इसमें दशमलव था, इनमें दशमलव नहीं है, तो ये जो 2 शून्य हैं, ये जो 2 शून्य हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा जो 531200 है, यानी कि 5,31,200 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या सिर्फ कितनी होगी, 4 होगी, 1 2 3 4। किंतु मात्रक के साथ प्रयुक्त अंकों के शून्य सार्थक अंक होते हैं। लेकिन इसी को अगर हम मात्रक के साथ प्रकट कर रहे हैं, जैसे 1000 है, अगर हम खाली 1000 लिखेंगे तो सार्थक अंकों की संख्या 1 हो जाएगी, लेकिन अगर हम 1000 मीटर कहेंगे तो सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से 10 की घात वाली संख्या का सार्थक अंक पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कहेंगे 8.70 इंटू 10⁻6, तो ये 10⁻6 के साथ आने वाले जितने भी जीरो होंगे ये सार्थक अंक नहीं होंगे, सिर्फ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने कहा 205 किलोग्राम है, या इसी को हमने ग्राम में प्रकट कर दिया 205000,
ग्राम में हो गया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सार्थक अंक कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। सार्थक अंकों की संख्या 3 ही रहेगी। जोड़ने और घटाने में सार्थक अंक किस प्रकार से करते हैं? देखिए, सभी नंबर 1 है, सभी राशियों को पहले एक ही मात्रक में बदल देना चाहिए, यानी कि कोई किलोग्राम में है, कोई ग्राम में है, कोई मिलीग्राम में है, तो सबको पहले एक ही मात्रक में बदल देंगे। दूसरी बात, यदि राशियां 10 की घातों में हैं तो सबको 10 की समस्त घातों में बदल देना चाहिए। किसी में 10 की घात 4 है, किसी में 10 की घात 6 है, या तो सबको जो है एक ही घातों में बदल दिया जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है, साधारण विधि से जोड़ने और घटाने के बाद दशमलव के बाद परिमाण में उतने सार्थक अंक होने चाहिए जितने किसी जोड़ी या घटाए जाने वाली संख्या में न्यूनतम हो। यानी कि जितने सार्थक अंक दशमलव के बाद जिस राशि में जितने सबसे कम होंगे वो आ जाएगी। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे 2.6 है, इसमें 21.83 और 0.256 हमने जोड़े, इसमें 3 सार्थक अंक हैं, इसमें 4 सार्थक अंक हैं, इसमें 2। तो जब हम इसको जोड़ेंगे परिमाण इसको परिणाम को जोड़ेंगे, जब हम जोड़ेंगे इसको तो 2.60 कर देते हैं, इसको 2.60। तो जब परिणाम हमने साधारण विधि से जोड़ा तो योग आया 24.687। तो इसको हम 24.687 नहीं लिखेंगे बल्कि 24.6 लिखेंगे, क्योंकि 3 सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक कितने हैं? न्यूनतम जितने होंगे 24.6 लिखा जाएगा, अर्थात सार्थक अंक 3 होंगे। इसी प्रकार से गुणा और भाग के लिए संख्याओं में गुणा अथवा भाग से प्राप्त परिमाण में किसी संख्या में न्यूनतम सार्थक अंकों के बराबर होगा। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि किसी भी राशि को हमने जोड़ा या घटाया, उसी प्रकार से गुणा और भाग में हमने यहाँ पर देखिए 5.4327 को 0.037 इससे मल्टीप्लाई किया और परिमाण जो आया 0.200967। लेकिन इसको जब हम परिमाण लिखेंगे इसका, तो सिर्फ हम लिखेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास कितने हैं? 2 सार्थक अंक हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अशून्य नहीं है, अर्थात ये वाला जो 0 है ये सार्थक अंक नहीं होगा। तो 2 सार्थक अंक होंगे तो इसका जो परिमाण आएगा 0.20 आएगा। तो सार्थक अंक कितने होंगे? सिर्फ 2 होंगे और परिमाण 0.20 होगा। इसी प्रकार से हम भागा के लिए भी कर सकते हैं। 4.21 में अगर 1.3526 का भाग करेंगे, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? न्यूनतम 3। तो जो रिजल्ट आएगा हमारा 3.17923 आएगा। तो सार्थक अंक 3 होने चाहिए हमारे 3.17, अर्थात 3 परिमाण 3.18। अब ये 18 क्यों आ गया? क्योंकि हम जानते हैं कि इस यहाँ तक हमने प्रकट करना है। इसके बाद की जो राशि है, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसमें हमें 1 जोड़ देते हैं। अगर 5 ये वाली राशि 5 से कम होती, 4 होती, तब 3.17 ही इसको परिमाण में लिखते। लेकिन चूंकि ये जो है ये राशि क्या है? 3.17 9 है। ये 9 जो है 5 से ज़्यादा है, इसलिए 3.18 हमने लिख दिया है।